बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11 ऑल सिन बोर्ड्स की पढ़ेंगे। उसमें आज का टॉपिक हमारा है स्टिशोमेट्री। स्टिशोमेट्री में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे: मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। स्टिशोमेट्री क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। स्टिशोमेट्री को समझने के लिए हम लोग आते हैं, सबसे पहले स्टिशोमेट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द स्टडी of quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction by using balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को कैलकुलेट करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करने का नाम स्टिशोमेट्री है। The study of quantitative relationship between reactants and products in a chemical reaction by using balanced chemical equation। हम कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल से स्टिशोमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम मोलर मास को रिकॉल करते हैं। अगर हमारे पास कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, लेकिन 3 मरतबा है, ये मिलकर 100 ग्राम बनाते हैं। कैल्शियम 40 प्लस 16 ये मिलकर 56 ग्राम बनाते हैं। कार्बन 12 प्लस 16 32 ये मिलकर 44 ग्राम बनाते हैं। अगर हम गौर करें, रिएक्टेंट साइड पर 100 ग्राम है और प्रोडक्ट साइड पर 56 प्लस 44 ये भी 100 ग्राम है। इससे जाहिर होता है कि हमारा गिवन केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है। अगर इनमें फ़र्क आता तो ये बैलेंस ना होता। अब इनमें रिलेशनशिप क्या है? जब भी 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करेगा तो उसमें से कैल्शियम ऑक्साइड के 56 ग्राम प्रोड्यूस होंगे। 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल प्रोड्यूस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर हम चेंज करते हैं, हम कैल्शियम कार्बोनेट को 50 ग्राम डालते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हम 50 ग्राम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 ग्राम, 100 का आधा 50 ग्राम होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट के वजन को आधा किया है, यहाँ पे इसके वजन को भी आधा कर देंगे तो 28 ग्राम हो जाएगा और ये 22 ग्राम। इसी तरह अगर सवाल हो कि 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने कैल्शियम ऑक्साइड और कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, अगर ये 200 ग्राम होंगे तो ये 56 और 56 112 ग्राम और 44 और 44 ये 80 ग्राम। इसी रिलेशनशिप को स्टिशोमेट्री कहते हैं। अब आते हैं हम स्टिशोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अगर किसी एक सब्सटेंस का मास गिवन हो और दूसरे सब्सटेंस का मास मालूम करना हो तो इस रिलेशनशिप को हम मास मास रिलेशनशिप कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, मास मास रिलेशनशिप। ये ब्लैक में हम लोग पढ़ते हैं, इन अ केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ वन सब्सटेंस इज गिवन एंड वी कैलकुलेट द मास ऑफ सेकंड सब्सटेंस।
इसी मास मास रिलेशनशिप पर हमें एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास मालूम करना है। दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम लाइमस्टोन, जो कि 50 ग्राम लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट से हासिल हो। 50 ग्राम लाइमस्टोन से कार्बन डाइऑक्साइड कितना हासिल होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, ये हमारा क्वेश्चन। सॉल्व करने का सबसे आसान और बेहतरीन तरीका ये है कि हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन को सबसे पहले लिख लें। हम लोग केमिकल रिएक्शन लिख चुके हैं। अब हमें क्या क्या चीज़ों का रिलेशन बताया हुआ है? नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड एंड नंबर 2 लाइमस्टोन, ये गिवन है हमें। तो हम इन्हीं के मोलर मास लिखेंगे। देखें, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, 100 ग्राम आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम। ये तो हमें केमिकल रिएक्शन बता रहा है कि 100 ग्राम 44 ग्राम प्रोड्यूस करेगा। अब सवाल क्या है? सवाल है कि 50 ग्राम कितने प्रोड्यूस करेगा। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम इसके कितने ग्राम प्रोड्यूस करेंगे, ये सवाल है। कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम इसके कितने प्रोड्यूस करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं हम लोग। एज 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 1 ग्राम कितने प्रोड्यूस करेंगे? तो हम लोग लिखते हैं, ये 100 वन जा 100 होता है। इसका 1 यहाँ पे रहने देंगे, 100 नीचे 44 से डिवाइड करा देंगे 100। अब हमें क्या पूछा है? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देंगे। 50 मल्टीप्लाई बाय 1 ग्राम एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 44 अपॉन 100 ग्राम। तो यह हमें मिल जाएगा 22 ग्राम। 50 ग्राम अब हम लोग लिख लेते हैं। 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी हमारे पास है। हम चलते हैं, आपको दूसरे तरीके से भी इसको समझाते हैं, जो कि बहुत ही आसान मैथमेटिक्स है, और देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग समझाते हैं दोबारा। देखते हैं, जो पिछला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं उसको यहाँ पर एक बार दोबारा समझाते हैं। देखें, यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये ना हमारे पास ये 100 ग्राम है और ये 44 ग्राम है। अगर ये 50 ग्राम हो जाए तो ये कितने ग्राम होंगे?
तो बहुत ही आसान है, 100 डिवाइडेड बाय 50, 44 डिवाइड बाय x। हमें जो चीज़ मालूम करता है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, यानी ऊपर होना चाहिए। तो हम x अपॉन 44 जो चीज़ हम मालूम करते हैं वो ऊपर होनी चाहिए, तो x अपॉन 44, और ये सॉल्व होने के बाद हुआ 2 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी 50 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कर लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 100, तो हमें मिल जाता है x इक्वल टू 22 ग्राम। ये दूसरा तरीका है, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। इसमें हमें एक चीज़ का मास या वॉल्यूम गिवन होगा, हमें दूसरी चीज़ का वॉल्यूम या मास मालूम करना है। अगर मास गिवन होगा वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम गिवन होगा तो मास मालूम करना है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, मास ऑफ 49 ग्राम ऑफ सॉलिड पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस completely potassium to potassium chloride with the liberation of oxygen gas। केमिकल रिएक्शन भी गिवन है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड एट एसटीपी। हम ये रिएक्शन दोबारा एक मरतबा लिख लेते हैं, 2KClO3 पोटेशियम क्लोरेट ऑन हीटिंग इट गिव्स पोटेशियम क्लोराइड एंड 3 moles of oxygen gas। अगर हम पोटेशियम क्लोरेट का मोलर मास मालूम करते हैं तो 122.5 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 245 ग्राम। जबकि वॉल्यूम ऑफ O2 हमें मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ O2। सवाल आप पढ़ें, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम लिखेंगे, ना कि इसका मोलर मास लिखेंगे। हमें पता है कि किसी भी चीज़ के एक मोल में 22.4 DM³ होते हैं, तो ये हो गया मल्टीप्लाई होने के बाद 67.4 DM³। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सब वेट करें। अब हम क्या लिखेंगे, 245 ग्राम KClO3 gives 67.2 DM³ ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं तो दूसरे पेज पर लिख लेते हैं ये। 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट प्रोड्यूसेस 67.2 DM³ of oxygen gas। 1 gram will produce 67.2 divided by 245 DM³। We are given here 49 gram of solid potassium chloride, so we multiply 49 to the both side। 49 multiplied by 67.2 divided by 245। As a result, we 13.44 DM³। 13.44 DM³। We can write here 49 gram potassium chlorate produces
13.4 dm cube O2 oxygen gas. Come to the next question. This is a self assessment given in the book. इसमें मास गिवन है, मास भी मालूम करना है, मास गिवन है, वॉल्यूम भी मालूम करना है। हम केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। अब आपको चीजें आसान दिखेंगी। N2O 2H2O. What we are given 200 gram of ammonium nitrate. So we first write the formula of ammonium nitrate, and then we find its molar mass. The mass of N is 14, H4 is 4, 18, 18 plus 14, 32 and 48, that is 80 gram. If we calculate 80 gram. Mass of water formed, so we can write the mass of water here, that is 36 gram. 36 because it is 2 mole. Volume of N2O, there is 1 mole of N2O, so we can write 22.4 dm cube of this. First question is mass of water. Mass of water. It is very easy. 80 gram NH4 NO3 produces 36 gram H2O. 1 gram produces 36 divided by 80 gram. And now we multiply to both sides by 200 because 200 is given. 200 multiply by 36 divided by 80. What we get, I will take calculator and find the value of this in calculator. Let's see what is the result. Wait for a minute. We get calculator. 200 multiplied by 36 divided by 18. We get 90 gram. What we get? 90 gram. So we can write the answer of first question. 200 gram of ammonium nitrate produces 90 gram H2O. Now come to the second part. We see here 80 gram of ammonium nitrate produces 22.4 dm cube of N2O. 80 gram NH4 NO3 produces 22.4 dm cube N2O. 1 gram will produce 22.4 divided by 18, and we are given 200. We multiply 200 to the both side. 200 multiplied by 22.4 upon 80. 200 multiplied by 22.4 divided by 80, you get 56 dm cube. Now we can write that 200 gram ammonium nitrate produces 56 dm cube nitrous oxide. This is the solution of volume relationship. Now, sorry, it was the solution of mass and mass volume relationship. Now we come here.
वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें क्या होगा, हमें एक चीज़ का वॉल्यूम गिवन होगा, दूसरी चीज़ का वॉल्यूम हमें मालूम करना होगा। बहुत ही आसान है ये। अगर हम लोग यहाँ पर देखें, 2 मोल प्रोड्यूस करते हैं 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ ब्यूटेन गैस प्रोड्यूस 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितना वॉल्यूम ब्यूटेन का होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम उसका 4 गुना होगा। क्यों? 8 इज द 4 टाइम मल्टीप्लाई बाई 2। 8 2 का 4 गुना होता है। ब्यूटेन के 2 मोल है, कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल है। जितने भी वॉल्यूम ब्यूटेन का होगा उसके 4 गुना कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। देख लेते हैं अभी हम। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम गिवन है हमें। हम देख लेते हैं, रिएक्शन लिखते हैं। 2 13O2 8CO2 10H2। जैसे बैलेंस के में कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम गिवन है, तो हम 22.4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के 8 मोल्स हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 179.2 DM3। ब्यूटेन के 2 मोल हैं, तो 22.4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 44.8 DM3। और क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। हम लोग लिखते हैं 44। नेक्स्ट पेज वी solve the remaining amount। 44.8 DM3 butane C4H10 produces what amount? 179.2 DM3 of carbon dioxide। So 1 DM3 will produce 179.2 divided by 44.8 DM3। Now multiply both sides by 550 DM3 because 50 DM3 is given here. We have to find how much volume of carbon dioxide produced by the burning of 50 DM3 of butane gas. So we multiply both sides by 50. 50 multiplied by 179.2 divided by 44.8 DM3. What we will get? Let's see. I will tell you, I can directly write 200 DM3 because carbon dioxide is 8, butane is here 2. Carbon dioxide is 4 times of butane. So the volume obtained of carbon dioxide is 8 times of butane. We can write here butane. If butane is 50 DM3, so carbon dioxide will be obtained. Carbon dioxide obtained is 4 times of 50, that is 200 DM3. 50 DM3 butane gas produces 200 DM3 कार्बन डाइऑक्साइड। आज के लिए इतना। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका हो। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लिमिटिंग रिएक्टेंट पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए स्टिशियोमेट्री का आना इंतहाई ज़रूरी है। तो आप स्टिशियोमेट्री पे प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि मुझे इजाज़त दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए लिमिटिंग रिएक्टेंट की वीडियो अपलोड कर सकूं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत